Hello everyone, I welcome you again to watch my channel. Today we are going to discuss next law of chemical combination, and that law is law of definite proportions or we can say law of constant composition. According to law of constant proportions or law of definite composition, क्या होगा भाई? इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा कि इन एनी केमिकल कंपाउंड्स एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस। मीन कोई भी केमिकल कंपाउंड जब बनता है तो उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं जो कंबाइन होकर उस कंपाउंड को बना रहे हैं, दीज एलिमेंट्स ऑलवेज कंबाइन इन फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस। ओके, तो कैसे लिख सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस लॉ वाज गिवन बाय a French chemist J.L. Proust in 1799. J.L. Proust ने दिया था बेटा ये। How you can define this? According to this law, in a chemical compound, in a chemical compound, elements are present in fixed ratio by their masses. इन किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होंगे वो हमेशा फिक्स रेशो बाय देयर मासेस में प्रेजेंट होंगे बेटा। कैसे हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? वी कैन जस्टिफाई दिस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फॉर एग्जांपल भाई, वी कैन टेक वाटर H2O। इन वाटर कैलकुलेट द रेशो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन? 1। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करवाया था, टेबल बनवाई थी, थोड़ा सा रिवाइज करो, उसको लर्न करो अच्छी तरह, माइंड में सेट होनी चाहिए। 2 एटम्स है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टोटल मास कितना हो गया इसका? 2 ही रहा। व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन? 16। रेशो लेंगे 2:16, क्या आ जाएगा बेटा? 1:8। मीन चाहे हम ये वाटर का सैंपल कहीं से लें, वी कैन टेक दिस सैंपल फ्रॉम लेक, फ्रॉम सी, फ्रॉम एनी स्प्रिंग, फ्रॉम एनी रिवर, कहीं से भी ले हम, इन प्योर वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 1:8 बाय देयर मासेस। 1:8 किसकी? बाय मास। बाय मास है ये रेशो इनकी, 1:8 की रेशो में प्रेजेंट हो। अनदर एग्जांपल वी कैन जस्टिफाई बेटा हियर विद द हेल्प ऑफ एनी अदर एग्जांपल। सपोज कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हम, CO2। In this carbon dioxide, carbon and oxygen combine with each other. So we have to take ratio of the masses of carbon and oxygen. What is atomic mass of carbon? 12. What is atomic mass of oxygen? 16. But 2 atoms है इसके, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, टोटल मास कितना हो जाएगा इसका? 16 into 2, 32. What is the ratio? 4 से कट हो जाएगा बेटा, 3:8. Mean in this molecule of CO2, carbon and oxygen are always present in the ratio of 3:8. Whether we take this sample of CO2 from chimney of industries, from vehicular exhaust or from anywhere, कहीं से भी ले हम चाहे, कहीं से भी ले ले, जो CO2 का मॉलिक्यूल होगा उसके अंदर कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो, मासेस की जो रेशो होगी, दैट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशो ऑफ 3:8। दिस इज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन और कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। नाउ बट इस लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ? लिमिटेशंस है इस लॉ की। लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट composition or constant proportions.
limitations. There are two important limitations of this law beta. First limitation क्या होगी? If any element exists in different isotopes which participate in the formation of compound, different isotopes की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट, और वो जो आइसोटोप्स हैं उसके कंपाउंड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो, तो उस केस में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फुलफिल नहीं होगा, वहां पर ये फेल हो जाएगा है? तो हम एग्जांपल की हेल्प से जस्टिफाई करेंगे इस पॉइंट को. क्या है फर्स्ट लिमिटेशन? दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, is not applicable if any element exists in different isotopes and these isotopes participate in the formation of compounds, in the formation of compound. अगर ये आइसोटॉप्स हैं उस कंपाउंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा. फॉर एग्जांपल देखो, हम CO2 का एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड. In this carbon dioxide C12 isotope is present, but C12 अगर आइसोटोप प्रेजेंट है तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ कार्बन इज टू ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का 32 होता है, 3:8 आएगी रेशियो. कब है ये? इफ C12 इज प्रेजेंट हियर, इफ वी टेक कार्बन एज C12. बट इन द सेम कंपाउंड इफ वी टेक कार्बन 14, अगर कार्बन 14 प्रेजेंट है देन क्या होगा भाई? कार्बन इज टू ऑक्सीजन के मासेस का जो रेशो है वो क्या आएगा यहाँ पर? कार्बन 12 की जगह हमने क्या ले लिया अब यहाँ पर? C14 ले लिया. C14 इज टू 32 एंड दिस रेशो इज नॉट इक्वल टू 3:8. मीन इस रेशो के इक्वल नहीं आएगा. मीन जो रेशो यहाँ पर आ रही थी हमारे 3:8 वो इस केस में नहीं फुलफिल होगी. मीन लेकिन हमने तो डेफिनेशन में बोला था कि इन एनी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाय देयर मासेस. वो कब है? जब अगर वो आइसोटोप उस कंपाउंड में डिफरेंट आइसोटोप्स में प्रेजेंट ना हो तब पॉसिबल होगा. सो ये लिमिटेशन बन गई इसकी. सेकंड लिमिटेशन भाई कि दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल. कब? अभी हम बोल रहे थे कि एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन सेम रेशो इन एनी पर्टिकुलर कंपाउंड, बट कई बार क्या हो जाता है कि फॉर द सेम रेशो ऑफ द एलिमेंट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर पॉसिबल. अगर एक ही टाइप के रेशो के लिए डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स पॉसिबल हो गए तो लॉ की तो लिमिटेशन हो गई ना. ये लॉ तो कह रहा है कि उस पर्टिकुलर रेशो के लिए एक ही कंपाउंड पॉसिबल होगा. क्यों बोल रहा है? क्योंकि लॉ बोल रहे हैं कि भाई इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशो बाय देयर मासेस. मीन इसका मीनिंग क्या है कि उस पर्टिकुलर रेशो के लिए एलिमेंट्स के मासेस जो रेशो है उसके लिए वही कंपाउंड पॉसिबल है, कोई दूसरा कंपाउंड पॉसिबल नहीं है. बट अगर कोई केस ऐसा आ जाए, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में पॉसिबल होता है कि फॉर द सेम रेशो ऑफ एलिमेंट्स different types of compounds are possible, then this law also not applicable there. देखो कैसे है, यहाँ पर एग्जांपल भी है आपके पास. देखिए सेकंड लिमिटेशन, सेकंड लिमिटेशन लिमिटेशन नंबर 2, if for the same ratio of elements by their masses, रेशो किस में लेनी है आपको? मासेस में लेनी है.
if for the same ratio of elements different compounds are possible, then this law is not applicable there. Then this law is not applicable. वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता भाई, ठीक है। कैसे? फॉर एग्जांपल देखो भाई, हमने 2 कंपाउंड्स लिए, C2H5OH, इथेनॉल ले लिया बेटा हमने, दिस इथेनॉल, एंड सेकंड वी कैन टेक डाइमिथाइल ईथर CH3OCH3. Check here, molecular formula for both of these compounds is क्या है? C2H6O. इसके लिए भी क्या है molecular formula? Molecular formula of this compound is C2H6O. इसका भी क्या है? C2H6336O. सेम है molecular formula compound का. देखो compound एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है, molecular formula सेम, compounds different. अगर रेशो हम लेंगे यहाँ पर कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन की, तो क्या आएगी? देखो 12 होता है एटॉमिक मास कार्बन का, 12 2 24 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो गया, 2 से कट हो सकता है। अगर सिंपलेस्ट रेशो लेंगे तो क्या आएगा? 12:3:8. 12:3:8 is the ratio of carbon is to hydrogen is to oxygen. Mean for this ratio of elements by their masses, more than one type of compounds are possible. एक ही type of compound possible नहीं, इसके लिए दूसरा भी possible है. Mean this becomes limitation of law of definite proportions. Now this is all about this law बेटा. Now we are going to discuss numericals for this law. साथ ही साथ numerical भी discuss कर लेते हैं इसके एक दो numerical problems related to this law. Numericals. I am going to write statement for this law. First question we are going to discuss here. 6.488 gram of lead combined with 1.002 gram of oxygen to form lead peroxide. PbO2 बनाया भाई, lead peroxide का फॉर्मूला होता है बेटा PbO2. ये कहता है कि 6.488 ग्राम lead peroxide कंबाइन करता है with 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसने क्या बनाया? lead peroxide बनाया है फर्स्ट केस में. lead peroxide is also produced by heating lead nitrate. भाई lead nitrate को हीट करके बनाया जा सकता है lead peroxide, and it was found that the percentage of oxygen in lead peroxide is 13.88%. भाई परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी मिली सेकंड केस में? यहाँ पर lead peroxide is also heated with, ये केस फर्स्ट हो गया यहाँ पर इस न्यूमेरिकल का, यहाँ पे केस फर्स्ट, और ये हमारा हो गया केस सेकंड. दो केसेस में lead peroxide बनाया है. सेकंड केस में बता रहा है कि lead नाइट्रेट को जब हीट किया गया, lead peroxide is also produced by heating lead nitrate,
It was found that the percentage of oxygen in lead peroxide is 13.88%. पूछा जा रहा है हमसे कि prove that or use this data to illustrate the law of constant composition. हमें ये डाटा यूज करके लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को इलिस्ट्रेट करना है, मतलब इसको प्रूव करना है कि इसको ओबे करता है या नहीं करता है. यूज दिस डाटा टू इलिस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस. कांस्टेंट proportions. कैसे करें? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि इन एनी केमिकल कंपाउंड एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड रेशियो बाय देयर मासेस. सेकंड केस में यहां पर इसने दे दिया है भाई कि लेड पेरोक्साइड जब बनाया हमने लेड नाइट्रेट को हीट करके, इसके अंदर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितने 13.88%. अगर हम फर्स्ट केस में भी परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट कर दे और वो परसेंटेज अगर सेम आ जाए 13.88%, तो जस्टिफाई हो जाएगा. सेम जो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इसमें है वही इसमें है ऑक्सीजन की. अगर ऑक्सीजन की परसेंटेज सेम है तो कॉपर की भी तो क्या नाम लेड की भी तो वही मिलेगी, इक्वली होगी फिर. ओके, दिस मीन दैट क्या होगा कि लो प्रूव हो जाएगा, यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगा. यहाँ पर डेफिनेशन को ओबे करेगा. फिर ये जो लो की डेफिनेशन है, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका. केस सेकंड में क्या है, हम केस सेकंड को लिख रहे हैं यहाँ पर. इन केस सेकंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 13.88%. ये हमारे पास है. अब हमें फर्स्ट केस में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करनी है और वो इसके इक्वल आनी चाहिए. अगर इक्वल आ गई तो हम मान जाएंगे कि यस दिस डाटा illustrate the law of constant proportion, otherwise not. Simple. देखो इन फर्स्ट केस क्या है, 6.488 ग्राम ऑफ लेड कंबाइंड विद 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इसके साथ ये कंबाइन करता है. तो देखो फिर मीन टोटल मास ऑफ लेड पेरोक्साइड निकाल लो. यहाँ पर कितना होगा, टोटल मास ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म्ड. किस केस में, इन केस फर्स्ट केस में सोल्व कर रहे हैं. टोटल मास ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म कितना आएगा बेटा. यहाँ पर लेड पेरोक्साइड किस किस से मिलकर बना, फर्स्ट केस में लेड से और ऑक्सीजन से. तो लेड और ऑक्सीजन के जो मासेस गिवन है उन दोनों को ऐड कर दो, टोटल मास आ जाएगा. लेड पेरोक्साइड कितना बना, बिल्कुल इजी. मीन मास ऑफ लेड कितना होगा 6.488 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 1.002. इसको भाई ऐड करो, कितना आ जाएगा देखिए. 8 + 2 10 1 8 and 1 9. यहाँ पर फिर ये ना 1.002 देखो 9 होगा. ये दिस इज 4, दिस इज 6 and 1 7, 7.490 ग्राम आ जाएगी. दिस इज मास ऑफ लेड पेरोक्साइड फॉर्म्स इन केस फर्स्ट. अब यूनिटरी मेथड से सोल्व कर लेंगे. सिंपल बस कि भाई 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड गिव्स और कंटेन हाउ मेनी ग्राम ऑफ कॉपर 6.488. अगर ऑक्सीजन की निकालनी है तो 1.00 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की निकाल लेते हैं, सिंपल हो जाएगा. अब स्टार्ट करेंगे कि 7.490 ग्राम ऑफ लेड पेरोक्साइड PbO2 कंटेन कितना भाई 1.002 ग्राम ऑक्सीजन. तो फिर 1 ग्राम में कितना होगा 1/this 7.490. परसेंटेज है ना, परसेंटेज मीन 100 में कैलकुलेट कर लेते हैं. देखो 100 ग्राम में कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 100. इसको सोल्व करेंगे, इट कम्स आउट टू बी सेम, वैल्यू सेम आएगी 13.38%. बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी कैलकुलेशन. मीन इन बोथ ऑफ दीज केसेस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम. अगर परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम है
इसका मीनिंग एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फिक्स रेशो बाय देयर मासेस इन दिस कंपाउंड एंड हेंस वी कैन से दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मीन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम इन बोथ द केसेस। आप लिखेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज सेम इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में सेम रहेगी। सो दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, ये प्रूव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, नाउ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2, मीन क्या है कि अगर इस लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है बेटा, तो आपको एक ही पॉइंट माइंड में रखना है कि एलिमेंट्स फिक्स रेशो में प्रेजेंट होंगे। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हो एक केस में, तो दूसरे केस में भी परसेंटेज कैलकुलेट कर दो उन कंपाउंड्स की, उन एलिमेंट्स की उस कंपाउंड में। अगर सेम आ जाती है तो इलस्ट्रेट हो गया, ओबे हो गया, अदरवाइज नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं हम रिलेटेड टू दिस। 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल है, और इस कॉपर मेटल के 2.16 ग्राम व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड followed by ignition of the nitrate gave 2.70 gram of copper oxide। 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये बोल रहा भाई फर्स्ट केस में यहाँ पर भी कि 2.16 ग्राम कॉपर मेटल के कंबाइन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। उसके बाद जो नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन करेंगे तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। उस कॉपर नाइट्रेट को फिर से इग्नाइट किया, बर्न कर दिया। दिस गिव्स 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। बर्न करने के बाद इसने 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड दिया है। ओके, केस नंबर 2 में क्या बोलता है अभी? इन केस नंबर 2, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gave 0.92 gram of copper। बोलता है कि show that the above data illustrate the law of quotient composition। So that the above data illustrate the law of constant composition। कैसे प्रूव करें? फिर वही केस, 2 केस लेंगे हम, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड। दिस इज केस फर्स्ट, यहां तक हमारा, यहां से केस सेकंड हो गया। फर्स्ट केस में क्या होगा, क्या बोला जा रहा है, दोनों को ध्यान से। फर्स्ट केस में जो बोला जा रहा है बेटा यहाँ पर कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर मेटल व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड, इसको इग्नाइट किया, फिर 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड दिया इसने। ओके, मीन 2.70 ग्राम कॉपर ऑक्साइड के अंदर आपको ये चेक करना है कॉपर कितना है, 2.16 ग्राम। डायरेक्ट हिंट मिल रहा है आपको यहाँ से।
कॉपर की परसेंटेज निकाल दो, ऑक्सीजन अपने आप ही आ जाएगा 100 में से कट करके फिर। ठीक है, केस फर्स्ट को सोल्व करते हैं पहले इधर। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है देखो, 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन कितना भाई 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर। तो 1 ग्राम में कितना होगा 2.16 बाई 2.70 और 100 में कैलकुलेट कर दो, परसेंटेज निकाल दो सीधी, मल्टीप्लाई बाई 100 एंड इट कम्स आउट टू बी, जब हम इसको सोल्व करेंगे बेटा, इट कम्स आउट टू बी 80%। सोल्व करके देखेंगे। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी आ गई, मीन यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कॉपर 80% इन दिस केस फर्स्ट, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी फिर, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज 20%। भाई 100 माइनस 80, टोटल कितना है 100 है, परसेंटेज का मीनिंग 100 है, 100 में से 80 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा 20%। सेकंड केस में सोल्व कर लो, इन केस सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड अपॉन रिडक्शन विद हाइड्रोजन गेव 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर। ये 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर दे रही है, यहाँ भी कॉपर की परसेंटेज निकाल दो डायरेक्ट पहले सीधी, इतने ग्राम कॉपर ऑक्साइड में से फिर से वही कि 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड कंटेन कितना भाई 0.92 ग्राम ऑफ कॉपर, दिस अमाउंट। देन 1 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन 0.92 डिवाइडेड बाय 1.15 ग्राम एंड 100 ग्राम में कितना आएगा बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100, यू सॉल्व अगेन, इट कम्स आउट टू बी 80%, बराबर आएगा बिल्कुल। देयरफॉर परसेंटेज ऑफ कॉपर कितनी होगी 80% है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितनी आएगी, ऑक्सीजन इट कम्स आउट टू बी 20%। फिर से दोनों केसेस में परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन आर सेम इन बोथ ऑफ दीज केसेस, सो दिस डाटा इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कॉज एंड प्रोपोर्शन। लिख देंगे यहाँ पर एज परसेंटेज ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन are same in both the cases. So this data illustrates the law of constant proportions or definite composition, same meaning. So beta, this is all about today's lecture. Thanks. Again I want to tell you, like, subscribe and share my channel. Thank you.